आज के दिन पर गवर्नमेंट डे अज अस इत्थे मनाने अज साढ़े च मुख्य MP भी रहे और साढ़े रियासत दे जब उंदे कन्नै साढ़े कर्नल साहब बैठे दे जेह्ड़े DDC काउंसलर दे चेयरमैन रविंद्र शर्मा जी, अनिल नंदोत्रा जी और साढ़े सुल्तान जी बैठे दे थे, धर्मवीर जी बैठे थे, सारे बुजुर्ग और नौजवान साथी और मातृशक्ति। अज का दिन जड़ा है जन्म दिवस सुशासन दिवस जिसे आज बना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि में जी सच्ची श्रद्धांजलि और परवाह नहीं की कोई किस्म का कोई लालच नहीं, सिर्फ देश प्रेम उन्हें आ रखा उन्हें काम किया। श्रद्धांजलि उन्हें हुआ है कि अस भी उनके आदर्शों पर उनका जरा इंसान बनाई है करदा गया है। कई बंदे पुठे रस्ते चलते कई सीधे चलते, लेकिन दिमाग उन दिता होंगे सारे परमात्मा ही। अस चाहते हैं कि अस सीधे रस्ते देश हित दे हक च समाज के हक च और अस भाईचारा जड़ा दो मुसलमान सिख ईसाई का जड़ा है एक गुलदस्ता है जड़ा साढ़े बुजुर्ग साढ़े आदर्श वो भी चाहते हैं तो अस उस किस्म की ताकत बनीए इस देश वास्ते काम करिए और पूरे देश दियां दिखा तो साढ़े देश का जड़ा ना है पूरे दुनिया दे विच अज बजा है इन्ना डंका बजा है और जिहदा नेतृत्व मोदी साहब करा देन और मोदी साहब भी साढ़े प्राइम मिनिस्टर उन्हें भी ठाने का है कि एक देश की इसी सोने की चिड़िया बनाना है, इसे अच्छा बनाना है और पूरे दम खम करना है दुनिया च ना बजा दा क्योंकि उनकी पॉलिसी उनका सिस्टम साढ़े जड़ा पूरे दे पूरे साढ़े जड़े बुजुर्ग साढ़े लीडर सारे रली मिली है इस समाज और इस देश वास्ते और इस पार्टी वास्ते लगे अस सारे लोग रली मिली है यो काम करके इकट्ठे हुई है और जी साड़ी आने वाली नवी जनरेशन है वो भी कुछ दिखा है क्योंकि उन्हें काम सारा अस कराने जनरेशन वास्ते ते जनरेशन जी है साड़ी खुशहाल होग इस देश की ते साड़ा देश और तरक्की करग। मैंने हमारे बीच में माननीय शमशेर मन्हास जी जो पूर्व सांसद और जम्मू कश्मीर का जो PRIs हैं उनके कोऑर्डिनेटर इंचार्ज हैं, जिस नाते वो जो है आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, अगर बात करें हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की साहब की तो उनका ये जिस जगह में हम बैठे हैं इससे बहुत बड़ा नाता है, बहुत बड़ा रिश्ता रहा है। मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि उनका ये कहना था कि वो राजनीति में जो उनकी लाइफ में एक मोड़ आया, जिस तरह से वो राजनीति में आए हम सबको ज्ञान होगा कि ये उससे पहले जो थे वाजपेयी साहब राजनीति में आने से पहले एक पत्रकार थे और वो पत्रकार के नाते लखनपुर बॉर्डर में उस समय आए अब जहाँ पर जो परमट राज था और जिसके लिए हमारे जो पहले जंग संघ के अध्यक्ष थे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनके साथ जो था वाजपेयी साहब भी आए थे और वो लखनपुर के आधे ब्रिज तक आए थे। यहाँ पर उनको जब इस तरफ मुखर्जी साहब आ गए जम्मू कश्मीर में तो उन्होंने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला कि अटल तुम वापस जाओ और दुनिया को बताओ कि मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में आ गया हूँ। तो एक उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद जो भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उनका जो है वो भी हो गया तो उस समय उनके मन में एक ख्याल आया कि शायद जो मुखर्जी साहब का काम अधूरा रह गया है उसके लिए मेरे को जो है जुड़ना पड़ेगा और इस तरह से वो है राजनीति में आए और उन्होंने जो अगर बात करें उनकी अटल बिहारी वाजपेयी की तो उन्होंने ग्वालियर के साधारण परिवार में पैदा हुए थे, प्रतिभा के धनी थे वो। और एक बार जब वो पहली बार जब 1957 में जब सांसद चुने गए थे तो उस समय जो उनकी पहली डिबेट थी जिसको नेहरू जी भी बड़े ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना था, फर्स्ट टाइम सांसद थे वो, तो उन्होंने ये बात कही थी उस समय उनकी भाषण सुनने के बाद कि नौजवान आप जो है आने वाले समय में भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। और
जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे वो अपनी जो बातें थी वो बड़े पावरफुल ढंग से कहते थे और जो भावनाएं थी उनको शब्दों में उतारते थे और उस तरह से लोगों को जो है वो अपनी जो महफिलें होती थी, जो समाएं होती थी, उसमें उनको आकर्षित भी करते थे, उसमें उनको जो है हंसाते भी थे और उनकी भावनाओं को भी जो है परोसते थे और उनको जो है अपने उससे जो है अपनी जो उनका विचार थी उसको दिशा भी देते थे। जहाँ तक उचित नहीं होगा उनको अपने मन में संजो कर और इस पर स्टडी करके और जहाँ पे लखनपुर में कोई ऐसा स्मारक बनाया जाए जो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए खासकर एक प्रेरणादायक बने, इतना जरूर कहूँगा और इन्हीं के साथ में सच्ची श्रद्धा। सर, गुड गवर्नेंस की आज बात कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर रहे, अपनी मांगों के लिए उन्हें 2 दिन बत्ती बंद करनी पड़ी। क्या देखते हैं, क्या यही गुड गवर्नेंस है जम्मू कश्मीर में? देखो, ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अगर कहा जाए तो सैकड़ों के हिसाब से प्रॉब्लम्स रहती हैं। हर प्रॉब्लम को डील करना, और जहाँ की खासकर जो गवर्नमेंट है हमारी तो है नहीं, एलजी साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके इसको देख रहे हैं, उनके साथ इनके एडवाइज़र हैं वो देख रहे हैं, उनके साथ जिनके ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो देख रहे हैं कहाँ पे गलती की उन्होंने, कैसे किया, वो तो समस्या उनकी है। लेकिन अपनी ओर से तो यही प्रयास होना चाहिए था कि खासकर समाज को कोई तकलीफ़ ना हो, समाज को कोई कष्ट ना हो, उसको इसी के लिए हम कहते हैं गुड गवर्नेंस का मतलब समाज तकलीफ़ के बिना और समाज आगे बढ़े, सोसाइटी आगे बढ़े, यही आज के इसके में। आज भी चुने हुए नुमाइंदों की जो पावर है उसमें कहीं ना कहीं कमी लग रही है। क्या देखते हैं कब इनका पूरा सशक्तिकरण किया जाएगा, क्योंकि लगभग 1 वर्ष का समय डीडीसी के चुनाव पूर्ण हुए हो चुका है। आपके शब्दों में मैं कहूँगा कि इनको आपने कहा कि किस प्रकार की इनको नुमाइंदगी मिलेगी, क्या लगता है इनको नुमाइंदगी नहीं मिलेगी? नहीं सर, नुमाइंदगी सशक्तिकरण की बात कर रहा हूँ। आज भी सिक्योरिटी कुछ इशू हैं, पावर्स के इशू हैं, पोर्टफोलियो साइन नहीं हुए हैं, जो एक प्रोटोकॉल तय होते हैं उसके हिसाब से किस तरह से और सशक्तिकरण दिया जाएगा? प्रदेश में गए हैं, कौन कौन सा प्रदेश आपने घूमा है वो बता दीजिए। सर, मैंने उसका पढ़ा हुआ है, इनके जो पोर्टफोलियोज होते हैं। सर सुनिए ना, सर सुनिए, आप उल्टा वापस पूछना शुरू तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से और सशक्तिकरण किया जाएगा। देखो, 29 प्रदेश हैं जी, केवल मात्र 3 प्रदेशों में कुछ चीज़ें लागू हुई हैं, बाकी 26 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे इनसे बहुत कम मात्रा में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें यानी कि करने वाली हैं, क्योंकि जहाँ पे चुनी हुई सरकार तो है नहीं। जी सर, चुनी हुई सरकार होने के बाद जो चुना हुआ नुमाइंदा होगा वो बहुत सारी चीज़ें यानी कि करवा लेता है। क्या ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो जितनी जल्दी उन्होंने करना चाहिए वो नहीं कर रहे, हमेशा उनकी तरफ से कुछ गड़बड़ हो रही है। जी जी, वही पूछ रहा बाकी जो 3 प्रदेश हैं, मैंने कहा इन 3 प्रदेशों से बाकी जो 26 प्रदेश है वो आज भी जिस प्रकार जूझ रहे हैं वो हम सब जानते हैं, क्योंकि मैं होकर आया हूँ, गया हूँ, मैंने स्टडी किया है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। डिलिमिटेशन कमेटी का प्रस्ताव है, 6 सीटें जम्मू को है, पार्टियां एक हो चुकी हैं, विरोध हो रहा है कि इंसाफ नहीं हुआ, क्या देखते हैं? देखो, इसमें 3 चीज़ें रहती हैं, मुख्य तौर पर देखी जाती है। एक तो देखा जाता है टेरेंट कि एरिया कितना, दूसरी देखी जाती है पॉपुलेशन, और तीसरा है वहाँ की सोसाइटी किस प्रकार की है। तो वो सब को देखने के लिए हम जब विचार करते हैं तो तीनों को मिलाकर हम फिर उसका सीटों का डिलिमिटेशन जो होती है। पहली बार एसटी वर्ग को भी आरक्षण मिला है, कुछ और वर्ग भी हैं जो भाजपा के सरकार का कहना है कि हमने उनको हक दिलाए हैं। क्या देखते हैं, कितनी मजबूती होगी लोकतंत्र में अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है? देखो, अभी तो डिलिमिटेशन जो है वो वहीं तक है जो हमने कहा है। आने वाले समय में जब जैसे ही चुनाव होगा तो उसमें कुछ चीज़ें बढ़ानी होंगी, घटानी होंगी, क्या करना होगा, कुछ लोगों और को फ़ायदा कैसे मिल सकता है, तो उस समय बैठकर असेंबली जब बैठेगी उसमें डिस्कशन खुलकर होगी तो उसमें चर्चा में आएगा सारी चीज़ें। गुड गवर्नेंस का सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे डीडीसी के सदस्य, डीडीसी के चेयरपर्सन, सरपंच, पंच और बाकी जो यहाँ के शहरी थे वो आए थे। और इसके लिए हमारे स्पेशल हमारे जो पूर्व सांसद हैं श्रीमान
शमशेर मनाज थी, जिनके साथ आपने साक्षात्कार किया। ये इस मौके पर हमारे बीच थे और ये चीफ गेस्ट इनको बनाया था और सुशासन को लेके, गुड गवर्नेंस को लेके बात करी है कि किस तरह का गुड गवर्नेंस का क्या महत्व है और इसको किस तरह से हम ज़्यादा कारगर बना सकें, ताकि आने वाले समय में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो अप्रोच है पब्लिक के प्रति वो क्या होनी चाहिए। और हम देख भी रहे हैं कि जो जिस तरह से माननीय नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है और आज जो है आउटरीच कार्यक्रमों के तहत जो है मिनिस्टर हमारे बीच आ रहे हैं, सेंटर के मिनिस्टर आ रहे हैं। आज जो सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर हैं हर बुधवार को लोगों के बीच में होते हैं, लोगों के ग्रेवेंसेस को लेके। इस तरह से बैक टू विलेज जो कार्यक्रम हुए हैं उनमें भी जो है प्रशासन आज डोर स्टेप पे आ रहा है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है आने वाले समय में, जिससे इसके द्वारा जो है प्रशासन और बेहतर होगा और हमारा जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। ये ऐसा हम कामना करते हैं और ऐसा